एक सुबह शहर की व्यस्त सड़कों पर आईपीएस अधिकारी रिया सिंह अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी। सूरज की पहली किरणें अभी अभी निकली थीं और शहर धीरे धीरे जागने लगा था। हवा में ठंडक थी, सड़कें अभी खाली खाली सी लग रही थीं, जहां जहां कुछ रिक्शा वाले और चाय की दुकानें खुलने लगी थीं। रिया अपनी गाड़ी में बैठी थी, उसके दिमाग में ड्यूटी के प्लान घूम रहे थे। आज शहर के ट्रैफिक पॉइंट्स चेक करने थे, कुछ रिपोर्ट्स सबमिट करनी थी। लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वह गंदे फटे हुए कपड़ों में लाठी टेकते हुए बैठा था। उसके सामने एक टूटा हुआ पटोरा रखा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा सूखा और थका हुआ लग रहा था, जैसे सालों की थकान उस पर छाई हो। लोग गुजरते जा रहे थे, कोई दवा से एक दो सिक्के फेंक देता, लेकिन ज्यादातर अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। रिया ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। वह खुद उतरकर उस बुजुर्ग के पास गई। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, रिया के पैर थम गए, उसकी आंखें फैल गईं और दिल जोरों से धड़कने लगा। वह हैरान होकर खड़ी रह गई और अचानक उसके हाथ जुड़ गए। अंकल जी, आप यहां कैसे? ये क्या हो गया है आपको? रिया की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि शहर की मशहूर कंपनी वरदान ग्रुप को मालिक विष्णु अंकल थे, जिन्होंने कभी रिया की जिंदगी संवारी थी। विष्णु अंकल ने सिर उठाया, उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन रिया को देखते ही वे पहचान गए। रिया बेटी, तुम? उनकी आवाज में दर्द था और वे शर्म से सिर झुका लिए। रिया ने तुरंत उन्हें सहारा देकर उठाया, लेकिन विष्णु अंकल के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी। वे लड़खड़ा गए और रिया ने उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। आसपास के लोग देखने लगे, कुछ ने फोटो खींचने शुरू कर दिए, लेकिन रिया को परवाह नहीं थी। वह रोते हुए बोली, अंकल जी, आप यहां कैसे? मैं आपको घर ले चलूंगी। ये जगह आपकी नहीं है, चलिए मेरी गाड़ी में बैठिए। विष्णु अंकल ने विरोध किया, नहीं बेटी, मुझे मत छुओ, मैं गंदा हूं, तुम्हारी वर्दी खराब हो जाएगी। लेकिन रिया नहीं मानी। उसने अपनी टीम को इशारा किया और वे विष्णु अंकल को गाड़ी तक ले गए। गाड़ी में बैठते ही विष्णु अंकल रो पड़े, बेटी, मैं तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहता। रिया के मन में पुरानी यादें घूमने लगीं। फ्लैशबैक में वह खुद को बचपन में देख रही थी। रिया के पिता हरपाल सिंह विष्णु अंकल के घर में सालों से ड्राइवर का काम करते थे। हरपाल बहुत गरीब थे। उनका छोटा सा घर था जहां मुश्किल से गुजारा होता। शाम को हरपाल घर आते थके मांदे और रिया उनकी गोद में बैठकर पूछती, पापा, आज मालिक जी ने क्या कहा? हरपाल मुस्कुराते और बताते, मालिक जी बहुत अच्छे हैं बेटी, वह कहते हैं तू पढ़ाई अच्छे से कर। रिया बचपन से ही विष्णु अंकल के घर जाती थी। वहां का बड़ा सा बंगला, हरा भरा बगीचा और विष्णु अंकल की गोद, सब कुछ उसे अपना सा लगता। एक दिन की याद आई जब रिया स्कूल से रोते हुए आई थी। उसके सहपाठी उसे गरीब कहकर चिढ़ाते थे। पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सब मुझ पर हंसते हैं, रिया ने रोते हुए कहा। हरपाल उदास हो गए, लेकिन तभी विष्णु अंकल का फोन आया। उन्होंने हरपाल को बुलाया और रिया को गोद में बिठाया। बेटी, गरीबी कोई कमी नहीं है, तुम पढ़ाई करो, एक दिन तुम्हारी किस्मत चमकेगी। देखना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन विष्णु अंकल ने रिया को नई किताबें दी और हरपाल से कहा, भाई, रिया को अच्छी स्कूल में डालो, पैसे की फिक्र मत करना। रिया की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू थे। विष्णु अंकल उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे, जबकि उनके खुद के दो बेटे थे, बड़ा रोहन और छोटा मोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। रोहन की पत्नी सीमा और मोहन की पत्नी नीता घर में सास ससुर को बहुत तंग करती। रिया ने कई बार देखा था कि कैसे वे विष्णु अंकल और उनकी पत्नी लक्ष्मी आंटी को भला बुरा कहते। एक सीन याद आया जब रिया पापा के साथ वहां गई थी। सीमा चिल्ला रही थी, बूढ़े हो गए हो, अब घर में क्या करोगे? बाहर निकल जाओ, हमारा जीना हराम कर दिया है। लक्ष्मी आंटी रो रही थी और विष्णु अंकल चुपचाप सह रहे थे। रिया बच्ची थी, लेकिन उसका दिल टूट गया था। वह दौड़कर लक्ष्मी आंटी के पास गई और बोली, आंटी मत रो, मैं बड़ी होकर सब ठीक कर दूंगी। लक्ष्मी आंटी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, तुम हमारी उम्मीद हो, तुम्हारी मुस्कान से घर रोशन होता है। उस दिन लक्ष्मी आंटी ने रिया को अपनी पसंदीदा मिठाई बनाकर खिलाई और विष्णु अंकल ने कहा, बेटी, जीवन में दुख आते हैं, लेकिन प्यार से सब सहा जाता है। फिर एक और याद आई, रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी। विष्णु अंकल ने एक दिन हरपाल से कहा, भाई हरपाल, तुम्हारी रिया तो पढ़ाई में कमाल है,
क्यों नहीं इसे यूपीएससी की तैयारी करवाते? देश की सेवा करेगी, नाम रोशन करेगी। हरपाल ने उदास होकर कहा, मालिक, मेरे पास कहाँ इतने पैसे, बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। विष्णु अंकल मुस्कुराए और बोले, पैसे की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस रिया पर ध्यान दो, वह मेरी भी बेबी है। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विष्णु अंकल ने न सिर्फ कोचिंग की फीस दी, बल्कि किताबें, रहना खाना सब इंतजाम किया। रिया दिल्ली चली गई पढ़ने। वहां से वह चिट्ठियां लिखती और विष्णु अंकल जवाब देते। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, बेटी, मेहनत करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। घर में सब ठीक है, तुम फिक्र मत करना। लेकिन रिया जानती थी कि घर में सब ठीक नहीं था। नीता और सीमा की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। एक बार रिया छुट्टियों में आई तो देखा कि विष्णु अंकल बीमार हैं, लेकिन बेटे उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गए। रिया ने खुद पापा की गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले जाकर दवा दिलवाई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत गंभीर है, समय पर इलाज न हुआ तो खतरा हो सकता है। विष्णु अंकल ने कहा, बेटी, तुम हो तो जिंदगी में रोशनी है, मेरे बेटे तो अंधेरा फैला रहे हैं। रिया ने रोते हुए कहा, अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। उस रात रिया विष्णु अंकल के पास बैठी रही, उन्हें कहानियां सुनाई जैसे बचपन में वे सुनाते थे। रिया ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार यूपीएससी पास करके आईपीएस अधिकारी बन गई। विष्णु अंकल उस दिन सबसे ज्यादा खुश हुए थे। उन्होंने रिया को गले लगाकर कहा, बेटी, आज मैं फक्र महसूस कर रहा हूं, तुमने साबित कर दिया कि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। रिया ने विष्णु अंकल के पैर छुए और बोली, अंकल जी, ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने मुझे पंख दिए। उस दिन घर में जश्न हुआ। लक्ष्मी आंटी ने स्पेशल डिनर बनाया और सबने मिलकर केक काटा। लेकिन सीमा और नीता की आंखों में जलन थी। वे फुसफुसा रही थीं, यह ड्राइवर की बेटी अब अफसर बन गई और हमारे बेटे क्या कर रहे हैं। रिया ने सुना लेकिन चुप रही। उसने लक्ष्मी आंटी से कहा, आंटी, आप लोग मजबूत रहिए, अगर कभी जरूरत हो मुझे बताना। लक्ष्मी आंटी ने कहा, बेटी, तुम्हारी सफलता हमारी जीत है। अब वही विष्णु अंकल सड़क पर भीख मांग रहे थे। रिया ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और घर ले गई। घर पहुंचकर रिया ने उन्हें साफ सुथरा किया। विष्णु अंकल को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और गर्म खाना परोसा। लेकिन विष्णु अंकल खा नहीं पा रहे थे। वे रोते हुए बोले, बेटी, मुझे मत खिलाओ, मैं अब जीना नहीं चाहता। रिया ने उनके आंसू पोंछे और पूछा, अंकल जी, यह सब कैसे हुआ, बताइए ना। विष्णु अंकल ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, बेटी रिया, तुम बाहर पढ़ने चली गई थी, उसके बाद घर में सब बदल गया। एक दिन सीमा और लक्ष्मी का झगड़ा हुआ। सीमा गुस्से में आई, बोली, तुम्हारी वजह से घर में शांति नहीं है, निकल जाओ यहां से। लक्ष्मी ने कहा, यह मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब सीमा ने डंडा उठाया और लक्ष्मी के सिर पर मार दिया। लक्ष्मी तुरंत गिर पड़ी, खून बहने लगा। मैं दौड़ा, चिल्लाया, लक्ष्मी क्या हुआ? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्मी के सिर में गहरी चोट लगने से लक्ष्मी भगवान को प्यारी हो गई। विष्णु अंकल रो पड़े। रिया ने उन्हें गले लगा लिया और खुद भी रोने लगी। फ्लैशबैक में वह सीन दिखा, लक्ष्मी आंटी फर्श पर पड़ी है, विष्णु अंकल चिल्ला रहे हैं, लक्ष्मी उठो, डॉक्टर को बुलाओ। रोहन और मोहन खड़े हैं लेकिन मदद नहीं करते। सीमा डर गई है लेकिन कहती है, यह हादसा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पुलिस आई लेकिन रोहन ने कहा, मां गिर गई थी, कोई हत्या नहीं। केस बंद हो गया। विष्णु अंकल ने कहा, मैं टूट गया बेटी, लक्ष्मी मेरी जिंदगी थी। विष्णु अंकल ने आगे बताया, मैं सदमे में रहा। पुलिस आई लेकिन बेटों ने कहा कि हादसा था, कोई केस नहीं हुआ। फिर रोहन और मोहन ने बहुओं के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। कहते थे, पापा आप अब बोझ है, कंपनी हम संभाल लेंगे। मुझे एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए, वहां मैं अकेला महसूस करता। कमरे में बैठा लक्ष्मी की तस्वीर देखता, रोता। एक दिन भागकर बाहर आ गया। अब खाने को पैसे नहीं तो सड़क पर भीख मांगता हूं। बेटी, मेरी कंपनी अब उनके नाम है। सब छिन गया। रिया का दिल टूट गया। वह सोच रही थी, कैसे एक दयालु इंसान जिसने इतनों की मदद की, खुद इतना असहाय हो गया। रिया ने विष्णु अंकल को सुलाया और खुद रात भर सो नहीं सकी। वह पुरानी तस्वीरें निकालकर देखती रही, विष्णु अंकल के साथ बचपन की, लक्ष्मी आंटी की गोद में। सुबह उठकर उसने हरपाल को फोन किया, पापा, विष्णु अंकल यहाँ है, उनकी हालत बहुत खराब है। हरपाल दौड़े दौड़े आए और विष्णु अंकल को देखकर रो पड़े। मालिक, यह क्या हो गया?
मैंने कभी सोचा नहीं था। अगले दिन रिया ने जांच शुरू की। वह पुलिस टीम के साथ वरदान ग्रुप के ऑफिस पहुंची। रोहन और मोहन हैरान हो गए। रिया बोली, मैं यहाँ न्याय के लिए आई हूँ। लक्ष्मी आंटी की मौत हादसा नहीं, हत्या थी। जांच में पता चला कि सीमा ने गुस्से में जानबूझकर वार किया था। गवाह मिले जिन्होंने झगड़ा देखा था। घर के नौकर, पड़ोसी। एक नौकर ने कहा, साहब मैंने देखा था, सीमा मैडम ने जानबूझकर मारा। रिया ने सीमा को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट में केस चला। एक इमोशनल सीन था जब विष्णु अंकल गवाही देने आए। वे कांपते हुए बोले, जज साहब, मेरी लक्ष्मी ने किसी का बुरा नहीं किया। वह तो घर की रौनक थी। हमने साथ में इतने साल बिताए, सपने देखे, और एक पल में सब खत्म हो गया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। रिया ने सबूत पेश किए, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान। सीमा ने रोते हुए कबूल किया, मैंने गुस्से में किया, मुझे अफसोस है, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। रोहन और मोहन ने पिता से माफी मांगी, पापा हमें माफ कर दो, हम बहुओं के कहने में आ गए। लेकिन विष्णु अंकल ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने मुझे सड़क पर मरने छोड़ दिया। मैंने तुम्हें सब दिया, लेकिन तुमने क्या दिया? अदालत ने सीमा को सजा दी, 10 साल की कैद। कंपनी का बड़ा हिस्सा विष्णु अंकल के नाम हुआ और बेटों को बाहर कर दिया गया। रिया ने विष्णु अंकल को अपने घर में रखा। अब वे साथ रहते। एक शाम रिया और विष्णु अंकल बगीचे में बैठे थे। विष्णु अंकल बोले, बेटी तुमने मुझे नई जिंदगी दी, लक्ष्मी होती तो कितनी खुश होती। रिया ने कहा, अंकल जी आप मेरे पापा जैसे हो, अब हम साथ हैं। मैं आपके लिए एक फाउंडेशन शुरू करूंगी जहां बुजुर्गों की मदद होगी। विष्णु अंकल ने रिया का हाथ पकड़ा और आंसू बहाए। रिया ने उन्हें गले लगा लिया। शहर में यह कहानी फैल गई, कैसे एक आईपीएस ने एक बुजुर्ग को न्याय दिलाया। विष्णु अंकल अब कंपनी संभालते, लेकिन रिया के साथ वे गरीब बच्चों की मदद करते, जैसे कभी रिया की थी। हरपाल भी उनके साथ रहने लगे और घर फिर से खुशियों से भर गया। विष्णु अंकल कहते, बेटी जीवन एक चक्र है, जो बोया वही काटा, लेकिन प्यार से बदल सकता है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि दया और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और न्याय जीतता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।